सौरभ देखता है कि सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो चुके हैं। फिर वो किचन में जाता है। वहाँ सोचता है शायद फ्रिज में कुछ खाना पड़ा होगा, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी उसे। सुबह अपना ऑफिस में लंच करने के बाद उसने कुछ खाया नहीं था, तो देखता है कि फ्रिज में भी कुछ नहीं था, क्योंकि पत्नी ने भी नाराज़गी में सब खाना ख़त्म कर दिया था। फ्रिज में से पानी की बोतल को निकालता है और पानी पीकर सो जाता है। सुबह नमन का कॉल आता है, क्योंकि वो नियमित रूप से बात करते थे। हालांकि शुरू में बहुत लंबी बात होती थी, किंतु अब थोड़ी कम होती थी। वो पूछता है उससे सीधे ही कि कैसी रही यार पार्टी। बड़ा मज़ा आया मुझे तो। सौरभ कुछ कहना चाहता था, लेकिन यार दोस्त है, ये बात कैसे कहता कि मैं तेरे घर से भूखा आया हूँ। ये बात कैसे कहता कि मुझे बुरा लगा। उसने सोचा कि अगर मैं नमन को ये बात बोलूँगा तो उसे बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा। तो अपने मन में ही अपनी बात को रख लेता है और उससे कह देता है, हाँ तेरी पार्टी बहुत अच्छी थी। वो कहता है कि तूने देखा मेरे बेटे ने क्या किया, मेरी बेटी ने डांस किया, मेरी पत्नी कैसी। मतलब कि नमन के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की बात होती थी। और सौरभ अब धीरे धीरे घुटने लगा था, क्योंकि उसे एक दफ़ा को फील होने लगा कि क्या वाकई में नमन की लाइफ में उसकी कोई इम्पोर्टेंट है या नहीं है। क्या वो उसे दोस्त समझता है। और अब यहाँ से शुरू हो गई थी सौरभ की मन की जो व्यथाएं थी, वो इमोशन जो पार्ट था वो शुरू हो चुका था। अब सौरभ को लगने लगा था कि वो अकेला है, क्योंकि घर पर परिवार भी अभी बिखरता सा था। मतलब पत्नी का पहले जैसा बर्ताव नहीं था और नमन ने भी सौरभ से बात करनी थोड़ी कम कर दी थी। पर फिर भी सौरभ, जैसे ही नमन कहता था ना, तो मेरा यार है यार, तू कैसे नाराज मत हुआ कर। मतलब कुछ भी ऐसा बोल देता था, सौरभ सारी चीज़ों को भुला देता था। एक दिन सौरभ के ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ, उसकी किसी से अनबन हुई, उसका प्रमोशन का कुछ चल रहा था, उसका कुछ क्लेश हुआ और सौरभ चाहता था कि नमन आज उससे बात करे तो उसका मन हल्का हो जाए, क्योंकि लाइफ में उसका कोई दोस्त ही नहीं था। तो उसने उसे मैसेज डाला कि नमन मुझे तुझसे बात करनी है, और रिप्लाई आता है कि सौरभ मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊँगा, मेरी फैमिली में ये काम है, मुझे अपने दोस्त के साथ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। कुछ नहीं, इस तरह एक हफ्ता निकल गया, एक छोटे कॉल मैसेजेस के ज़रिए। लेकिन उधर घुटन सौरभ की बढ़ती जा रही थी और यहाँ से जो इसका इमोशनल पार्ट था, यानी कि अब वो डिप्रेस्ड होने लगा था। उसको कोई अपना दिखता नहीं था, वो अकेला पड़ गया था, क्योंकि उसको डेली एक रूटीन में बन गया था नमन। उससे बात किए बिना उसका काम ही नहीं चलता था। इधर वो ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में काम, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ नहीं। एक दिन फिर नमन ने कहा कि जल्द ही मेरे घर पे मैं तुझे चाहता हूँ कि तू आए और हम बैठ के बात करें। वो भी सोच लेता है इस बहाने चलो हम दो दोस्त आसानी से बैठ जाएंगे, और बहुत लंबे टाइम से मैं अपनी दिल की बातें उससे शेयर नहीं कर पाया हूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, तो उससे कहूँगा। अच्छा, नमन को हर चीज़ पता थी कि उसकी फैमिली का सपोर्ट उसके साथ इस समय नहीं है और किस हालातों से गुजर रहा है, लेकिन नमन पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। होता क्या है कि एक दिन सौरभ की पत्नी अपने मायके चली जाती है। तब नमन से सौरभ ने खुद कहा कि आज मैं घर पर अकेला ही हूँ, खाना मुझे बनाना आता नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर कहीं कुछ खा लेते हैं। तो उसने कहा कि हाँ यार, तू आजा मेरे घर। नमन तैयार होके सौरभ तैयार होकर नमन के घर जाता है।
और अचानक देखता है घर पे कि ऑलरेडी कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और नमन उन रिश्तेदारों में फंसा हुआ था। आता है, उसे ग्रीटिंग देता है, हाँ बैठने के लिए बोलता है, वो बैठ भी जाता है। सेम प्रोसीजर होता है कि जैसे जैसे उसके गेस्ट आते जाते हैं, जैसे जैसे गेस्ट उससे बात करते जाते हैं और सौरभ को साइड लाइन नमन करता जाता है। यानी कि वो फिर एक मूक दर्शक की तरह उसके घर में बैठा था, ना किसी ने उससे खाने के लिए पूछा या कुछ नहीं। और फिर वो बहुत अंदर से टूट गया था और फिर वो बीच में से ही घर आ जाता है, क्योंकि नमन ने एक बार भी उसे नहीं कहा था कि तू वेट कर, मैं तेरे को खाना लगा देता हूँ। आकर होटल पे खाना खाता है और घर जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे नमन का मैसेज आता है कि तू आ गया, मैं देखता ही रहा, तूने बताया नहीं, और कहकर मैसेज कट जाता है। यानी कि कॉल भी नहीं करता, ये जानने की कोशिश नहीं करता। सौरभ सोचता है कि शायद वो कॉल करेगा और मुझे पूछेगा कि क्या हुआ था तेरे साथ, क्या हुआ, तो क्यों परेशान है, तूने कहा था मैं बात करना चाहता हूँ, फिर क्यों बात नहीं हुई, और चल बैठ के बात करते हैं। मतलब हर दिन वो तैयार होता था, हर दिन सोचता था अब नमन बात करेगा, अब नमन बात करेगा। उधर वो घर से टूट रहा था। पत्नी वापस आ गई थी, किंतु दोनों में बातचीत भी लगभग बंद सी हो गई थी। अब क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी उसकी पारिवारिक तौर पे कि उसे उस दोस्त की जिसको वो सबसे दुनिया में ऊपर रखता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी थी। और वो अब एक पूरी तरह डिप्रेशन में आके चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, मेरी बात सुने। और उतना ही नमन अपनी गृहस्थी में उलझा रहा। बात जब भी होती थी वो सिर्फ अपने परिवार की, अपनी परेशानियों की बात करता था। उसके उदास चेहरे की उदासी को वो कभी नहीं पढ़ पाया, जबकि जब जब नमन परेशानी में होता था, सौरभ ने उसके बिना कहे उसकी परेशानी जज कर लेता था। लेकिन सौरभ के साथ ऐसा नहीं हुआ। और सडनली नमन अपनी फैमिली के साथ कहीं चला जाता है, जिसकी जानकारी भी सौरभ को नहीं देता। सौरभ लगातार मैसेज कॉल करता है, कोई रिप्लाई नहीं आता। 2 दिन बीत जाते हैं, तब नमन का मैसेज आता है कि मैं अपने परिवार के साथ कहीं बाहर आया हुआ हूँ, मैं तुझसे आकर बात करता हूँ। बस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑफिस जाता है तो ऑफिस में पता चलता है कि जो उसका प्रमोशन होने वाला था वो प्रमोशन भी हुआ नहीं है और उसकी नौकरी भी चली गई है, क्योंकि उसके कुछ कलीग्स ने उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दिए, जिसकी वजह से बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। अब सोचो, टूटा हुआ नमन जिसके साथ ना परिवार का साथ है, वो दोस्त जिसके लिए उसने अपने परिवार को इग्नोर किया था, वो दोस्त भी अभी उसके साथ नहीं है, और नौकरी भी चली गई। हालांकि उसके लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल नहीं था, वेल एजुकेटेड था, एक्सपीरियंस्ड था, तो वो नौकरी तो उसको मिल जाती। लेकिन जो डिप्रेशन में वो था, जो टूटा हुआ दिल था, जो अकेलापन था, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। किस मुंह से वो अपनी पत्नी से बात करे, अपने परिवार में किससे बात करे। और पहले से इंट्रोवर्ट था तो कोई दोस्त भी नहीं था, और अब अकेले एक पार्क में जाकर सौरभ रो रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। बार बार कॉल मैसेजेस करता है नमन को कि वो शायद फ़ोन उठा ले, पर डेट बढ़ जाती है। पहले 1 हफ्ते का ट्रिप था, अभी नमन का मैसेज आता है कि मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा। उसके लिए एक एक पल भारी हो रहा था कि कैसे वो आए, कैसे मैं बताऊँ कि यार मेरी नौकरी चली गई है, यार मेरा घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और उधर पत्नी भी प्लान कर चुकी थी कि मैं साथ में नहीं रहूँगी उसके। फिर क्या था, ना खाना ना पीना, एक एक दिन उसके लिए एक एक साल की तरह गुजरने लगा। चाहकर भी उसको कुछ कह ही नहीं पा रहा था। 1 हफ्ता बीता, दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन बीता। हर रोज़ फ़ोन देखता सौरभ, नमन का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, पर नहीं आता था। अब खुद सोचिए कि जो व्यक्ति लगातार
दिन में 2 घंटे 3 घंटे बात करता हो और लगातार उनकी रात रात भर बातें होती हों और अचानक वो अपने दोस्त को इग्नोर करना शुरू कर दे तो उसके दिल पे कैसे गुजरेगी। जबकि सामने वाला दोस्त जानता है कि मेरा जो दोस्त मैंने बनाया है नया यानी कि सौरभ, वो बहुत इमोशनल व्यक्ति है, क्योंकि नमन उसकी सारी कमजोरियां जान चुका था। अब क्या था, समझ नहीं आ रहा था सौरभ को कि वो क्या करे। और अब आने वाला था एक ऐसा स्टेप जो नहीं होना चाहिए था। तो जानने के लिए अब आगे क्या हुआ अगले एपिसोड में देखेंगे, बात करेंगे कि सौरभ ने ऐसा क्या किया। क्या नमन उसके पास वापस आया या उसने उससे बात की या सौरभ ने कुछ और ही किया। जानने के लिए जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं।